मॉनसून सत्र की शुरुआत से पहले आज सरकार द्वारा एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई, जिसमें 51 राजनीतिक दलों के 40 नेता शामिल हुए और इस ऑल पार्टी मीटिंग में तमाम चीज़ों पर चर्चा हुई। किन मुद्दों को विपक्ष उठाना चाहता है, किस तरह के विधेयक सरकार इस सदन में लाना चाहती है। कुल 17 के करीब विधेयक जो है सरकार इस सदन में लाएगी मॉनसून सत्र में, और इसमें काफ़ी सारे विधेयक हैं जो पेंडिंग हैं, जो लंबित थे पिछले सेशन से और इस सत्र में लाया जाएगा। हमें बताया गया कि 8 के करीब ऐसे विधेयक हैं जो पिछले कुछ संसद सत्रों से पेंडिंग हैं, और वो पेंडिंग लेजिस्लेशन जो हैं वो इस संसद के सत्र में सरकार जो है वो लेकर के आएगी। और इसके अलावा 9 के करीब जो हैं ऐसे बिल हैं जो नए लेजिस्लेशन होंगे, जिनको पहली बार सरकार सदन के पटल पर इंट्रोड्यूस करेगी और पास कराने की कोशिश करेगी। दरअसल ऑल पार्टी मीटिंग जो है वो तमाम जो संसद के सत्र होते हैं उनसे पहले सरकार बुलाती है, और ये एक परंपरा है जो अगर हम संसदीय पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स की बात करें तो ये एक परंपरा है जो काफ़ी लंबे सालों से तमाम जो सरकारें हैं वो निभाती आई। और इन जो ऑल पार्टी मीटिंग्स होती हैं इसमें सरकार और विपक्ष के तमाम दल, या अगर गठबंधन की सरकार है तो सत्तारूढ़ी गठबंधन के तमाम दल बैठते हैं, तमाम चीज़ों पर चर्चा होती है। विपक्ष क्या मुद्दे उठाना चाहता है, सरकार कौन से विधेयक लाना चाहती है, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा होती है। तो आज की ऑल पार्टी मीटिंग की अगर हम बात करें तो मोटा मोटी विपक्ष की तरफ से जो मुद्दे उठाए गए उस पर नंबर 1 पर जो था वो पहलगाम में जो सुरक्षा की चूक थी उसका मसला उठाया गया। इसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो सीज फायर का ऐलान हुआ उसमें अमेरिकी मध्यस्थता की बात जो है तमाम विपक्षी दलों ने आज की ऑल पार्टी मीटिंग में उठाई। और इसके अलावा SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिविजन जो एक्सरसाइज बिहार में हो रही है उसको लेकर के भी विपक्षी दलों ने अपनी बात रखी, और साथ ही तमाम विपक्षी दलों ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सदन की कार्रवाई में जो है मौजूद होना चाहिए जब इन तमाम चीज़ों पर चर्चा हो, खासतौर से पहलगाम पर जब चर्चा हो, सुरक्षा की चूक की जब बात पर चर्चा हो, और इसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर और अमेरिका मध्यस्थता की जो बात आ रही है, इन तमाम मुद्दों पर जब चर्चा हो, क्योंकि विपक्ष मानता है ये तमाम राष्ट्रीय नेशनल इंटरेस्ट के इश्यूज़ हैं, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी इन तमाम विधेयकों के दौरान या इन तमाम चर्चाओं के दौरान सदन में होनी चाहिए। लेकिन अगर संसदीय कार्य राज्य मंत्री का बयान अगर हम देखें, किरण रिजिजू साहब, तो उन्होंने कहा कि हर बात पे प्रधानमंत्री को घसीटना ठीक नहीं है, और प्रधानमंत्री ज़्यादातर सदन के पटल पर मौजूद होते हैं। अगर वो विदेश में ना हो या कोई और विशेष कार्य में बिजी ना हो तो जनरली वो संसद के पटल में जो है संसद में आते हैं जब भी वो उनकी मौजूदगी यहाँ देश में होती है। और हर बात पर विपक्ष को जो है प्रधानमंत्री को नहीं घसीटना चाहिए। अब जहाँ तक प्रधानमंत्री की मौजूदगी की बात है तो वो संसद के शुरू के कुछ दिनों में 21 तारीख से संसद की कार्रवाई जो है वो शुरू होगी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 तारीख से जो है विदेशी उनके दौरे हैं। पहले वो लंदन जाएंगे और फिर उसके बाद उनको जाना है मालदीव्स के जो स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम हैं उसमें वहाँ पर प्रधानमंत्री को शामिल होना है। तो 23 जुलाई से 26 जुलाई तक प्रधानमंत्री विदेशी दौरे पर रहेंगे। UK उनको जाना है, यूनाइटेड किंगडम उन्हें जाना है, और उसके अलावा मालदीव्स उन्हें जाना है। तो ऐसे में 23 से 26 जुलाई के बीच प्रधानमंत्री की मौजूदगी देश में नहीं होगी। तो इस कम से कम पहले हफ्ते में उसकी संभावना जो है जिस तरह से विपक्ष मांग कर रहा है वो बड़ी कम है, क्योंकि उनकी मौजूदगी देश में नहीं होगी। इसके अलावा विपक्ष जो है मणिपुर का मसला भी चाहता है कि उठाया जाए आने वाले संसद के सत्र में। हिंदी भाषा पर जिस तरह से हमने देखा काफ़ी कंट्रोवर्सी थी, NCP की सांसद सुप्रिया सूले ने कहा कि हिंदी भाषा का मसला उनकी पार्टी ने आज उठाया। तो अगर मोटा मोटी विपक्ष की पार्टियों की हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी के 3 मुद्दे हैं जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा पहलगाम में चूक का बात, अमेरिकी मध्यस्थता, ऑपरेशन सीज फायर, और इसके अलावा SIR का मुद्दा और मणिपुर का मुद्दा भी कांग्रेस पार्टी उठाना चाहती है। NCP की हम बात करें तो महिला आरक्षण की बात, ऑपरेशन सिंदूर की बात, हिंदी भाषा
से जुड़े जो विवाद हुए उसकी बात, ये तमाम मुद्दे जो हैं एनसीपी सदन के पटल पर उठाना चाहती है। आम आदमी पार्टी की जहां तक बात है तो वो ऑपरेशन सिंदूर का मसला उठाना चाहती है, जहां झुग्गी वहां मुकान को लेकर के जो असेंबली इलेक्शन के दौरान बातचीत हुई थी उसको लेकर के भी आपके जो सांसद संजय सिंह आज मीटिंग में बैठक थे, उन्होंने कहा कि ये मुद्दा भी वो चाहते हैं कि जो संसद का सत्र है उसमें उठाया जाए। एक मोटा मोटी जो बात हमने देखा कि तमाम जो विपक्षी सांसदों ने उठाई उसमें ये ज़रूर था कि सभी लोग चाहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर पर ज़रूर जो है चर्चा हो, जिसकी सरकार ने इस बात को एक्सेप्ट भी किया कि वो हर मुद्दे पर चर्चा कराने को तैयार है, लेकिन किस नियम के तहत ये चर्चा होगी ये सरकार देखेगी। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये तमाम इसी तरह से राम गोपाल यादव समाजवादी पार्टी की अगर हम बात करें तो उन्होंने इंटेलिजेंस फेलियर यानी पहलगाम में सुरक्षा की चूक का मामला उठाया, फिर उसके बाद अमेरिकी मध्यस्थता और विदेश नीति पर भी वो चाहते हैं कि एक चर्चा जो है वो होनी चाहिए। इसके अलावा एसआईआर का मुद्दा जो है समाजवादी पार्टी की तरफ से भी उठाया गया कि समाजवादी पार्टी जो है वो चाहती है कि एसआईआर पर चर्चा हो। आम आदमी पार्टी की तरफ से भी एसआईआर का मुद्दा जो है उठाया गया। इसके अलावा सरकारी स्कूल को बंद करने का मुद्दा और जो है वो भी आम आदमी पार्टी ने कहा कि वो चाहते हैं संसद के सत्र में उठाया जाए। तो कुल मिलाकर के ये तमाम जो राजनीतिक दल हैं इनके अपने अपने इश्यूज़ हैं, ये चाहते हैं कि उन इश्यूज़ पे, उन विषय पर इस मॉनसून सत्र में चर्चा की जाए। इसके अलावा एक और बड़ा जो महत्वपूर्ण विषय होगा वो होगा महाभियोग का। जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग की पूरी तैयारी सरकार ने कर ली है और आज किरण रिजिजू जो संसदीय पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हैं उन्होंने बताया कि 100 से ज़्यादा सांसदों के हस्ताक्षर उन्होंने करवा लिए हैं। महाभियोग का जो ये प्रस्ताव है जो लोकसभा में आएगा, महाभियोग के प्रस्ताव की अगर हम बात करें तो लोकसभा में कम से कम 100 सांसदों के हस्ताक्षर चाहिए होते हैं और अगर राज्यसभा में ऐसा कोई प्रस्ताव किसी जज के खिलाफ आता है तो उसके लिए 50 सांसदों के हस्ताक्षरों की ज़रूरत होती है। अब जो सूत्रों ने हमें बताया कि हर पार्टी का एक स्पेसिफिक कोटा था, यानी कितने सांसद उस पार्टी से इस मोशन पर साइन करेंगे उसका एक स्पेसिफिक नंबर था। कांग्रेस पार्टी को मसलन 40 एमपीज़ को उनके इस ये मोशन है इम्पीचमेंट का उस पर साइन करने थे और हमें बताया गया कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी जो है लोकसभा में उन्होंने भी इस इम्पीचमेंट का जो मोशन है उस पर साइन किए हैं। तो ये हालांकि भारत के इतिहास की अगर बात करें तो अभी तक कोई इम्पीचमेंट मोशन जो है वो सदन के पटल पर क्लियर नहीं हुआ। इम्पीचमेंट मोशन में पहले तो किस सदन में ये मोशन आएगा वो तय होता है, उसके हिसाब से कितने हस्ताक्षर चाहिए वो तय होता है और फिर उसके बाद उस सदन में लाया जाता है और फिर अगर लोकसभा है तो लोकसभा स्पीकर उसे अप्रूव करते हैं, राज्यसभा है तो राज्यसभा में राज्यसभा के चेयरमैन उसे अप्रूव करते हैं और अप्रूव करने के बाद एक कमेटी का गठन होता है। दोनों ही हाउसेज में अगर लोकसभा है तो लोकसभा गठन करती है, राज्यसभा है तो राज्यसभा गठन करती है। उस कमेटी में सुप्रीम कोर्ट के उसमें जस्टिस होते हैं और उसके अलावा उसमें कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं और फिर वो कमेटी अपनी एक रिपोर्ट जो है वो सबमिट करती है और उसके बाद जो है मोशन वो सदन के पटल पर लाया जाता है, उस पर चर्चा होती है और फिर उस पर वोटिंग होती है और जितने मौजूद सदस्य होते हैं उसका 2/3 बहुमत जो है वो चाहिए होता है किसी भी महाभियोग को किसी सदन में पास होने के लिए। तो अब क्योंकि जस्टिस वर्मा के खिलाफ ये महाभियोग की प्रक्रिया जो है वो जो खबर आ रही है कि 100 से ज़्यादा सांसदों ने उस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए हैं। हालांकि जस्टिस वर्मा जो हैं उन्होंने कोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटाया है और कहा है कि ये तमाम चीज़ें जो हैं ये अजम्पशन पर आधारित हैं और उन्हें भी और ये जो कार्रवाई उनके खिलाफ हुई वो गलत है। अब देखना होगा कि इस इम्पीचमेंट मोशन का क्या होता है। हालांकि हम देख रहे हैं कि एक सहमति है, शायद इसीलिए हम देख रहे हैं कि पक्ष और विपक्ष दोनों ही सांसदों ने इस जो इम्पीचमेंट का मोशन है उस पर हस्ताक्षर किए हैं और ऑपोजिशन के भी काफ़ी एमपीज़ की अगर हम बात करें तो ऑपोजिशन भी कहता है कि जुडिशरी में करप्शन फ्री जुडिशरी होने के लिए ये इस तरह की कार्रवाई जो है वो ज़रूरी है और शायद इसीलिए हम देख रहे हैं कि इम्पीचमेंट मोशन पर पक्ष और विपक्ष दोनों के ही सांसदों ने हस्ताक्षर किए हैं। अब इस इम्पीचमेंट मोशन का क्या होता है ये भी देखना होगा। हालांकि ये कब लाया जाएगा, कौन से दिन लाया जाएगा, इसको लेकर के अभी
कोई क्लैरिटी नहीं है। जब ये सवाल पूछा गया पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर से तो उन्होंने कहा कि कल इसको लेकर के क्लैरिटी आएगी। कल इसलिए क्योंकि पहला दिन है संसद का और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी जो हैं उनकी समय से पर मीटिंग होती रहती हैं। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी बेसिकली जो है वो दोनों सदनों की होती है और इसमें क्या बिजनेस आएगा सदन के पटल पर, किस रूल के तहत आएगा, कौन सा विधेयक आएगा, इस तमाम चीज़ों को लेकर के चर्चा होती है। कितने घंटे अलॉट किए जाएंगे किसी विधेयक को डिस्कस करने के लिए, ये तमाम चीज़ें जो हैं। और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में तमाम जो राजनीतिक दल हैं उनके फ्लोर लीडर्स होते हैं और राज्यसभा की कमेटी है तो राज्यसभा के चेयरमैन और लोकसभा की कमेटी है तो लोकसभा के स्पीकर। ये तमाम लोग बैठ कर के चर्चा करते हैं कि किस बिल को कितना समय अलॉट किया जाए। अगर किसी मुद्दे पर चर्चा होनी है तो शॉर्ट ड्यूरेशन चर्चा होनी है या किस तरह से कौन से रूल के तहत चर्चा होनी है, कितने घंटे उस चर्चा को अलॉट किया जाए। तो बेसिकली जो बिज़नेस है दोनों सदनों का, लोकसभा और राज्यसभा का, उसको तय करती है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी। तो कल यानी सोमवार 21 जुलाई को पहली मॉनसून सत्र की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग होगी दोनों हाउसेज में। लोकसभा की बिजनेस एडवाइजरी की कमेटी होगी दोपहर 1 बजे और राज्यसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी मीटिंग होगी दोपहर 2:30 बजे। तो इन बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग्स में जो है वो तय होगा कि कौन सा बिल और किस तरह का जो आगे का प्रोसीडिंग्स जो है मॉनसून सत्र की वो होगा, क्योंकि मोटा मोटी तय हो जाता है कि कितने बिल्स, किस बिल पे क्या अलॉटमेंट, ऑपरेशन सिंदूर पर अगर चर्चा होनी है तो कौन से नियम के तहत चर्चा होनी है, कितने घंटे उसको अलॉट होने हैं, इम्पीचमेंट मोशन आना है तो कब आना है, उस पर कैसे क्या उसकी आगे की प्रक्रिया होगी। ये तमाम चीज़ें जो है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में तमाम जो पक्ष और विपक्ष के सांसद हैं, जो फ्लोर लीडर्स हैं, उनके आपस में बैठ करके एक समय जो है वो तय किया जाता है। तो कल जब ये बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग होगी 1 बजे लोकसभा की और 2:30 बजे राज्यसभा की, तो उसके बाद और एक साफ तस्वीर हमारे सामने होगी कि इस संसद मानसून के सत्र में पहले हफ्ते में किस तरह का बिजनेस रहेगा, क्या क्या लेजिस्लेटिव बिजनेस रहेगा और किस किस तरह की चर्चा होगी। इसके लिए कल शाम तक जो है वो तस्वीर क्लियर हो जाएगी। बहरहाल मानसून सत्र के हंगामेदार होने की पूरी संभावना इस बार है, क्योंकि जहां एक और पक्ष, सत्ता पक्ष जो है उसके पास काफ़ी सारे लेजिस्लेटिव बिजनेस हैं और काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो करना चाहते हैं इस सदन के पटल पर, तो वहीं विपक्ष के पास भी काफ़ी सारे ऐसे तीखे सवाल हैं जो वो संसद सत्र में पूछना चाहेंगे सत्ता पक्ष से, और ख़ासतौर से प्रधानमंत्री की मौजूदगी की मांग ज़रूर विपक्षी सांसद जो हैं इस मानसून सत्र में करते हुए नजर आएंगे। बहरहाल एक हंगामेदार मानसून सत्र के आसार पूरे नज़र आ रहे हैं। कम से कम इस ऑल पार्टी मीटिंग के बाद जिस तरह के तेवर हमने सांसदों के देखे और ख़ासतौर से विपक्षी सांसदों के देखे, उससे तय है कि ये मानसून का सत्र काफ़ी हंगामों से भरा रहेगा।